नाटो की तरह पाकिस्तान ने किया समझौता, सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान का नया खेल, भारत के लिए कितना खतरनाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बहुत बड़ा समझौता कर लिया है। ये ठीक नाटो की सैन्य क्षमताओं की तरह ही है। जी हां, जिस तरह आपको पता है कि नाटो देश एक दूसरे पर अगर हमला होता है, यानी कि एक देश पर अगर हमला होता है तो वो सभी देशों पर, सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है और उसी की तरह जो कार्रवाई है वो सभी देश करते हैं। इसी वजह से एक युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध। जी हां, क्योंकि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन अपनी जिद नाटो में जाने की छोड़ दे। यूक्रेन ये चाहता है कि वो अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसे हमेशा के लिए एक सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी, उसकी जो जमीनें हैं वो बची रहेंगी, रूस उससे इतना उलझेगा नहीं। यही जिद पिछले 3 साल से यूक्रेन को अब तक तबाही की कगार पर ला चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कुछ ऐसा ही समझौता कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सऊदी पहुंचे और उन्होंने एक समझौता जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है वो सऊदी अरब के साथ किया है। और इसके तहत यह हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी मिलकर उस देश को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे और अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी उसके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो अब यह समझौता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जैसे मैंने आपको बताया, वो सऊदी अरब की यात्रा के दौरान उन्होंने ये किया है। वो रियाद पहुंचे, जहां अल यमामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और ये तस्वीरें आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तब की ही तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो भी समझने वाली बात है। ये कहा गया है कि ये समझौता जो है वो 8 दशकों पुराने रिश्ते, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीति हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना और किसी भी हमले के खिलाफ साझा रोकथाम क्षमता को मजबूत बनाना है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अगर किसी एक देश पर आक्रामक कार्रवाई दोनों देशों पर आक्रमण मानी जाएगी। यानी कि पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देने के लिए, पीओके वाले क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को तबाह कर देने के लिए, उसके बाद आपको पता है कि आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना किस तेजी से सामने आई थी और भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। ड्रोन्स जो हैं वो जम्मू और पंजाब वाले क्षेत्र में लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे थे। हालांकि कई जो मिसाइलें हैं, कई जो ड्रोन्स हैं, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ही तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए ढाल बनकर एक तरीके से कार्रवाई की थी और एक हमला माना था, हालांकि उसमें सीजफायर हुआ, तमाम चीजें हुई, सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से ये समझौता अब किया है और इसे 8 दशकों पुराना रिश्ता बताया, एक ये सबसे बड़ा सिरदर्द भी भारत के लिए बन सकता है। हालांकि भारत के पास इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूर होंगी, लेकिन अभी हाल ही में हम सबको पता है कि ओआईसी की जब बैठक हुई, जहां पर तमाम इस्लामिक मुल्क जुटे, जिसमें पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान क्योंकि उस मंच पर एक लौता परमाणु संपन्न देश था, तो उसने पुरजोर तरीके से इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि इजराइल की जो कार्रवाई हैं उसकी हम निंदा करते हैं, और एक सुझाव इस्लामिक मुल्कों को दिया कि हमें नाटो की तरह एक सेना बनानी होगी। ये सुझाव जब इस्लामिक मुल्कों को दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो इसकी खूब चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान जिसके पास परमाणु भी है, पाकिस्तान ये चाहता है कि नाटो की तरह मुस्लिम देश एक अपना नाटो बनाकर तैयार करें। और कितनी उसमें रुचि होगी मुस्लिम देशों की, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल नाटो की तर्ज पर जो समझौता सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने कर लिया है, वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पर चिंता जो है वो होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये तब की तस्वीरें हैं जब सऊदी अरब शहबाज शरीफ जो है वो गए और उनके साथ डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज जो हैं वहाँ के सऊदी के, उन्होंने उनका स्वागत किया।
इस दौरान शहबाज शरीफ के साथ विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री आयातुल्ला तारड़ और पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक। इसी के साथ आपको नजर आ रहे हैं असीम मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। हालांकि इन्हें अगला तानाशाह भी माना जाता है पाकिस्तान का, लेकिन ये पूरी फौज लेके जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब इस पैलेस में पहुंचे और ये समझौता हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चर्चाएं अब हो रही हैं। तमाम जो जानकार हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इसका असर अब भारत पर कैसे पड़ सकता है। भारत क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देगा, नहीं देगा, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये जो समझौता हो गया है पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, इसको लेकर सऊदी ने भी यही चीज़ कही है कि ये दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। और ये क्योंकि डिफेंस डील है तो इस पर नज़र जो है वो सबकी रहेगी, खासतौर पर अमेरिका की भी नज़र रहने वाली है। हालांकि ट्रंप पाकिस्तान को अपना जिगरी इस वक्त मानते हैं, असीम मुनीर को बार बार इनवाइट करते हैं। और ख़बर ये भी है कि 25 तारीख को एक बार फिर से शहबाज शरीफ के साथ असीम मुनीर जो हैं वो मुलाकात करने के लिए अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वहाँ संबोधन होना है, लेकिन अलग से मुलाकात, उसके इतर मुलाकात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। क्या कुछ इस बार बातचीत होगी, वो सामने आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस डिफेंस डील पर अमेरिका की भी नज़र ज़रूर होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? ये डिफेंस डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो हुई है वो भारत के लिए किस तरह खतरा पैदा कर सकती है? क्या कुछ आप राय रखते हैं इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।